से गंभीरता की अपेक्षा रहती है कि थोड़ा बहुत पढ़ेंगे लिखेंगे। तो गिरिराज जी, सरदार पटेल से झगड़िए जाकर के, मूर्ति से थोड़ा बहुत तो ज्ञान लीजिए, और अगर नहीं है तो भिजवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं biforeprint.in। पीएफआई पर 5 सालों के लिए बैन लगाए जाने के बाद से बिहार में सियासत तेज हो गई है, जहां एक और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस कार्रवाई के लिए बीजेपी पर सवाल उठाया और कहा कि पीएफआई के बाद अब आरएसएस पर भी बैन लगाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब देते हुए कहा था कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव यह कह सकते हैं कि वह पीएफआई के सदस्य हैं? बस फिर क्या था, गिरिराज सिंह के इतना कहने मात्र से ही आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में रोष जाग उठा, जिसके बाद आरजेडी लगातार गिरिराज सिंह के बयान का विरोध जताते हुए उनसे माफी की मांग कर रही है। इसी क्रम में आज आरजेडी के नेता और राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने भी गिरिराज सिंह के बयान का विरोध करते हुए लालू प्रसाद यादव के आरएसएस को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया है। मनोज झा ने कहा है कि गिरिराज सिंह से ये उम्मीद नहीं थी। मनोज झा ने कहा है कि राजद सुप्रीमो ने कहा था कि जो नफरत फैलाने वाले संगठन है उस पर बैन लगाना चाहिए। लालू यादव ने कहा था कि सबसे पहले आरएसएस पर सरदार पटेल ने बैन लगाया था, तो गिरिराज सिंह सरदार पटेल से जाकर के झगड़े। मनोज झा ने कहा कि आप ही की पार्टी ने उनकी इतनी विशाल मूर्ति बनवाई, तो आप उस मूर्ति से कोई ज्ञान ले लीजिए। पहले आप सुनिए कि क्या कुछ बोल रहे हैं राज्यसभा सदस्य मनोज कुमार झा। गिरिराज सिंह जी केंद्र में मंत्री हैं, उनसे गंभीरता की अपेक्षा रहती है कि थोड़ा बहुत पढ़ेंगे लिखेंगे, ध्यान से किसी बात को सुनेंगे। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने पीएफआई को सपोर्ट तो नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि नफरत, घृणा और वैमनस्य फैलाने वाली हर संस्था जो लोगों के बीच में जहर बोती है उस पर बैन होना चाहिए। और उन्होंने उदाहरण दिया कि सरदार पटेल ने सबसे पहले आरएसएस पे बैन किया था। तो गिरिराज जी, सरदार पटेल से झगड़िए जाकर के, उनकी तो उतनी बड़ी मूर्ति बनाई है आपने, मूर्ति से थोड़ा बहुत तो ज्ञान लीजिए, और अगर नहीं है तो भिजवाते हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से बिहार में आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार चले गए हैं आप लोगों के साथ, उसको लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। नहीं, उसका दर्द कह रहे हैं नहीं, उसका दर्द है ना, दर्द है, बेचैनी है, और माफ कीजिएगा, हमारे पास उसके लिए कोई दवा नहीं है। आपको बता दें कि बुधवार को केंद्र सरकार ने पीएफआई को 5 सालों तक के लिए बैन कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद जहां बीजेपी ने इस निर्णय का स्वागत किया है, तो वहीं महागठबंधन के अलग अलग पार्टियां बीजेपी पर सवाल खड़े करते हुए इस निर्णय का विरोध कर रही हैं, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कल बीजेपी के पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि किस बेसिस पर केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।